आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है आपका। इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ठीक है, एक लाइन है ए बी और एक लाइन है सी डी, वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं आपके बीच में ओ पे। ठीक है, इफ़ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल ए ओ सी यानी कि ये वाला एंगल और एंगल बी ओ ई ये एंगल, इन दोनों का सम दे रखा है आपको 70 डिग्री, यानी कि इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो 70 डिग्री आएगा। अभी हमें ये नहीं पता कि कौन सा एंगल कितने का है, बस इतना पता है इन दोनों का सम जो है 70 डिग्री है। एंगल बी ओ डी दे रखा है आपका 40 डिग्री। फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। रिफ्लेक्स का मतलब होता है जो भी हमारा सी ओ ई आएगा उसमें से हम 360 को माइनस करेंगे, 360 में से उसको माइनस करेंगे। ठीक है, सी ओ ई कौन सा एंगल है, ये एंगल है। ठीक है, इसमें से 360 को माइनस कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने देखा ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में ओ पे, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में होगा आपका इक्वल। ठीक है, एंगल ए ओ सी इक्वल होगा एंगल बी ओ डी के। ठीक है, सबसे पहले जो गिवन होता है वो लिखते हैं। हाँ, ये सब हमें गिवन। अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नंबर 1। तो एंगल ए ओ सी इक्वल होगा एंगल बी ओ डी के। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, वर्टिकली ओपोजिट एंगल। तो एंगल ए ओ सी भी हमारा कितना हो जाएगा, ए ओ सी भी हो जाएगा आपका 40 डिग्री। ठीक है, ए ओ सी हमारा आ गया 40 डिग्री। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल 70 डिग्री। ठीक है, हमें क्वेश्चन में गिवन है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल दे रखा है आपको 70 डिग्री। ए ओ सी तो अभी हमने फाइंड करा है, ए ओ सी हमारा कितना है 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, ये यहाँ प्लस है तो इधर आने के बाद हो जाएगा आपका माइनस, 70 माइनस 40। तो एंगल बी ओ ई आ गया आपका बी ओ ई इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, हमारा पहला आंसर आ गया बी ओ ई 30 डिग्री। अब हमें निकाला है एंगल सी ओ ई। ठीक है, एंगल सी ओ ई यानी कि ये और ये। ठीक है, हमने देखा कि ये ए भी एक लाइन है और इन तीनों का सम कितना होगा 180। जब भी कोई कितने भी एंगल एक स्ट्रेट लाइन में बन रहे हों, ठीक है, ए भी एक लाइन है और इनका सम कितना होगा, जब भी कोई स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहे हों उनका सम 180 होता है। ठीक है, चाहे कितने ही एंगल हों। तो एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ ई प्लस बी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसका नाम क्या है, एंगल ए ओ सी। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई इक्वल दे रखा है आपको 180 डिग्री। ठीक है, हाँ, ए ओ सी अभी हमने निकाला है 40 डिग्री। एंगल सी ओ ई हमें फाइंड करना है, एंगल सी ओ ई हमें फाइंड करना है। एंगल बी ओ ई कितना दे रखा है आपको 30 डिग्री इक्वल टू 180। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे, 40 और 30 हो गया आपका 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, एंगल सी ओ ई इक्वल टू ये 70 इधर प्लस इधर आने के बाद माइनस का 180 माइनस 70 डिग्री। तो एंगल सी ओ ई हो जाएगा आपका 110 डिग्री। ठीक है, हमें इसका क्या निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। जब भी किसी का रिफ्लेक्स निकालते हैं तो रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि जितना भी है हमें इस साइड का नहीं निकालना है, हमें इस साइड का निकालना है, बचा हुआ पार्ट। ठीक है, तो इसी वजह से ये पूरा होता है 360। तो 360 में से हम एंगल सी ओ ई को माइनस कर देंगे, 360 माइनस एंगल सी ओ ई। तो 360 माइनस 110 तो हो जाएगा आपका 250 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, इन द फिगर लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। ठीक है, एक लाइन है एम एन और एक लाइन है एक्स वाई, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पे। ठीक है, तो हम एंगल ए रेशो बी इक्वल दे रखा है 2:3, फाइंड सी। ठीक है, ए और बी का जो रेशो दे रखा है वो दे रखा है 2:3, हमें निकालना है सी। ठीक है, जब भी कोई चीज़ रेशो में होती है तो उसको एक्स मान लेते हैं, उसके आगे एक्स मान लेते हैं। लेट एंगल ए इक्वल टू, ठीक है, ए का रेशियो है 2 यानी कि 2x और एंगल बी हो जाएगा आपका 3x।
ठीक है, और एंगल पी ओ वाई दे रखा है आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो इन तीनों का सम होगा आपका 180, क्योंकि किस पे बन रहा है, एक्स वाई एक लाइन है और इन तीनों का सम 180 होगा। ठीक है, जो भी एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनते हैं चाहे कितने ही हों उनका सम 180 होता है। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल कितना दे रखा है आपका 180 डिग्री। ठीक है, ए अभी हमने क्या निकाला है 2x और बी निकाला है हमने 3x प्लस एंगल पी ओ वाई कितना दे रखा है आपका 90 डिग्री। 90 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, 2x और 3x हो जाएगा आपका 5x, ये 90 इधर प्लस है तो इधर आने के बाद हो जाएगा आपका माइनस का 90। ठीक, तो 5x इक्वल टू 180 में सब 90 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 90। तो 5 इधर प्लस है तो इधर आने के बाद 5 हो जाएगा वो 5 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आने के बाद डिवाइड में हो जाएगा। 5 1 5, 4 बचा, 5 8 40। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 18 डिग्री। 18 x की वैल्यू आ गई 18। हमने a क्या माना था, a माना था हमने 2x यानी कि 2 इंटू 18 टू होता है आपका 36। और हमने b क्या माना था, ठीक है, एंगल बी हमने क्या माना था, एंगल बी माना था हमने 3x यानी कि 3 इंटू 18 3 था ये आपका 54। ठीक है, लेकिन हमें फाइंड करना है एंगल सी। हमने देखा कि एम एन क्या है, एक लाइन है, एम एन एक लाइन है और एंगल बी और एंगल सी इन दोनों का सम कितना होगा 180। बी तो हमने फाइंड कर लिया, अब हम फाइंड कर लेते हैं सी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, एम एन इज़ अ लाइन, एम एन इज़ अ लाइन, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल हो जाएगा आपका 180 डिग्री। ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं हम, लीनियर पेयर। ठीक है, जब भी एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बनते हैं तो उसे कहा जाता है लीनियर पेयर। एंगल बी अभी हमने निकाला है 54 प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल सी कितना हो जाएगा हमारा 180 माइनस 54, तो एंगल सी की वैल्यू आ गई आपकी 126। ठीक है, थैंक यू। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या रखा है, फिगर 6.15 एंगल पी क्यू आर इक्वल है एंगल पी आर क्यू के, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इक्वल, प्रूव करना है एंगल पी आर टी के। ठीक है, यानी कि पी क्यू आर कौन सा एंगल है, एंगल पी क्यू आर, यानी कि ये एंगल इक्वल है इस वाले के, एंगल पी आर क्यू के। तो हमें फाइंड करना है कि एंगल पी क्यू एस। ठीक है, पी क्यू एस बनेगा ये वाला एंगल पी क्यू एस। ठीक है, जो भी नंबर बीच का होता है वहीं पे एंगल बनता है। इक्वल प्रूव करना है एंगल पी आर टी के, यानी कि इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं एंगल 1, इसका दे देते हैं 2, इसका नाम दे देते हैं 3 और इसका एंगल का नाम दे देते हैं एंगल 4। ठीक है, हमें गिवन क्या है, वैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है एंगल पी क्यू आर इक्वल है एंगल पी आर क्यू के, और ये पे हमें प्रूव करना है। तो हमें गिवन है एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, हमें गिवन है, हमें प्रूव क्या करना है, एंगल 3 को इक्वल प्रूव करना है एंगल 4 के। ठीक है, हमने देखा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और इन दोनों का सम कितना होगा आपका 180। एंगल 1 प्लस एंगल 3 हो जाएगा आपका 180, एंगल 1 प्लस एंगल 3 हो जाएगा आपका 180। ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा, लीनियर पेयर। और इसे मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से ये भी एक स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों का सम भी कितना होगा 180। एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल हो जाएगा आपका 180 डिग्री। ठीक है, ये भी लीनियर पेयर, ये इक्वेशन हो गई नंबर 2। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 भी 180 के इक्वल है, एंगल 2 प्लस एंगल 4 भी किसके है 180 के इक्वल। तो यानी कि ये दोनों भी आपस में क्या होंगे इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से हमें क्या पता चला कि ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 2 प्लस एंगल 4 के। ठीक है, जैसा कि हमें क्या है पता है, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हैं। ठीक है, अगर ये 40 है तो ये भी 40, अगर ये 50 है तो ये भी 50। तो अगर कहीं पे एंगल 1 होगा तो हम उसकी जगह एंगल 2 लिख सकते हैं, और कहीं पे एंगल 2 होगा तो उसकी जगह एंगल 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ तो हम ऐसे लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 3
और यहाँ एंगल 2 की जगह ये इक्वल है, एंगल 2 की जगह लिख देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 4। ठीक है, एंगल 1 इस साइड भी है, एंगल 1 इस साइड भी है। जब इक्वल के दोनों नंबर सेम होते तो हम उसे कट कर सकते हैं। एंगल 1 से एंगल 1 हो जाएगा आपका कैंसिल, तो एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4। ठीक है, एंगल 3 का क्या नाम है, एंगल पी क्यू एस। तो एंगल पी क्यू एस इक्वल हो जाएगा एंगल 4 का नाम है एंगल पी आर टी के, एंगल पी आर टी के। ठीक है, ये हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था, ये हमें प्रूव करना था, एंगल पी क्यू एस को इक्वल प्रूव करना था एंगल पी आर टी के। तो लिख देना हैंस प्रूव्ड। थैंक यू फॉर टुडे।